जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आज से हम लोग का सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कक्षा 10 भारती भवन का जो है गणित का हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे देखिए ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके आप देखिए ये थ्री डॉट को आप टच कीजिए। थ्री डॉट को टच करने के बाद देखिए नीचे आपको फ्री मटेरियल दिख रही है, आपको यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग कितने प्रश्न को देखने वाले हैं? प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी बारीकी तरीका से, बढ़िया तरीका से, और मजा लगेगा। तो एक बार ज्यादा नहीं, एक बार कमेंट करके लिख दीजिएगा सर मजा आ गया। और दोस्तों, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का यहाँ क्या बोला है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है दोस्तों, हम सब कुछ समझाते हुए चलेंगे। बोला कि यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा। तो ये प्रश्न बनाने से पहले आप एक छोटा सा चीज यहाँ पे सीख लो। यदि पूर्णांक a और b, क्या बोला? यदि पूर्णांक a और b रहेगा, ठीक है। अब यहां से बात आया a नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या? a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। के लिए एक पूर्णांक q ऐसा मिले, यानी q एक ऐसा मिल जाए कि b बराबर aq हो, यानी क्या b बराबर क्या आपका हो जाएगा? aq हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो b को विभाजित करता है। चलिए ठीक है। अब यहां से देखिए क्या बोला कि जब q मिल जाए तो यहां से देखिए b जो है a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, कैसे? q था इधर गुना था, इधर में आ गया, भागा में हो गया। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। अब यदि b को a विभाजित कर रहा है तो हम यह भी कह सकते हैं कि यहां से देखिएगा a जो है b को विभाजित करता है, तो हम यह भी कह सकते हैं क्या कि b जो रहेगा वो भी a को विभाजित करेगा। ठीक है, और यदि ये विभाज्य यदि करता है तो b को a का गुणज या अपवर्तय कहा जाता है, और a और b का भाजक या अपवर्तय डिविजर कहते हैं। तो अब यहां से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इसको क्या कह देंगे? गुणज कह देंगे। क्या कह देंगे? गुणज कह देंगे। चलिए क्लियर हो गया। आते हैं इसी का अब दूसरा प्रश्न पर। बोला यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और तो r बराबर आपका क्या आएगा? प्रश्न यही पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? a बराबर बोलता है आपका बी क्यू प्लस क्या बोलता है? आर। ठीक है, एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं क्या? बी क्यू प्लस क्या जानते हैं? आर। भाग एल्गोरिथम द्वारा ये चीज हम लोग जानते हैं। अब एक का मान कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 72 हो गया। बी का मान कितना हो गया? आप बोलोगे सर 9 हो गया। ठीक है, बी का मान कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा? बी, और ये हो गया गुना मेरा क्या हो जाएगा? अब यहां से ये क्यू हो गया, और फिर बोल दिया क्या? आर, ये हो गया आर। ठीक है, यहां तक आप बोलोगे यस सर। कोई गुना लिखे, अब कितना से गुना करेंगे कि 72 आएगा? तो 9 अठी 72 लिख दिए, और मात्र इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए? जीरो जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? जीरो जोड़ दिए। ठीक है, तब हमारा आप देखिएगा क्या कि 72 बराबर कितना आ गया? 72 प्लस जीरो। अब बताओ कि आर के जगह आपने क्या लिया? तो आर के जगह हमने जीरो ले लिया, तो आर मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे तगड़ा तरीका से समझ में आ गया। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर तो b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या होगा? सिंपल सा साधारण सा यह प्रश्न हमको पूछ दिया गया है। तो सर यहां से हम देखेंगे तो b बराबर मेरा कितना? 4 दिया, q बराबर कितना? तो 5 दे दिया, और r बराबर कितना? तो 1 दे दिया। अब यहां से भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a बराबर क्या जानते हैं? बी क्यू प्लस क्या जानते हैं? आर। क्या जानते हैं? बी क्यू प्लस क्या जानते हैं? आर। अब यहां से देखिए ये तो a का a रह गया, अब b के जगह हम 4 बिठा देंगे, q के जगह हम 5 बिठा देंगे, प्लस कितना बिठा देंगे? 1। अब r बराबर 4 पंचे कितना हो गया? 20, प्लस कितना हो गया? 1, यानी a बराबर कितना प्राप्त हो गया? 21 प्राप्त हो गया।
कितना प्राप्त हो गया, 21 प्राप्त हो गया, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए एक बार तगड़ा तरीका से, मजा आ रहा है। तो चलिए अब यहां से देखिए, बोला यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q का मान क्या होगा। अब यहां से देखिए a बराबर हम जब निकालेंगे तो बी क्यू प्लस क्या हो गया, r। अब a का मान कितना हो गया सर, तो आप बोल दोगे 37 हो गया, b का मान कितना हो गया 4, और q का मान नहीं पता है, और r का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहां तक आप बोलोगे यस सर, एकदम तगड़ा तरीका से, मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हम बात यह करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यह तो 37 ही रह गया। अब यहां से देखिए ये 4 क्यू दे दिया प्लस कितना दे दिया, 1 दे दिया। अच्छा, ये जो 1 है इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर ले आएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये हो गया 4 क्यू। अब पूछ रहे हैं क्या, तो 37 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 36 बराबर कितना हो गया, 4 क्यू हो गया। अब यहां से देखिए 4 क्यू बराबर 37, 36 तो हम लोग लिख सकते हैं, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 36/4 हो जाएगा, और 4 नमक कितना हो गया 36, यानी क्या क्यू का मान कितना आ गया हमारा, तो बोलिएगा सर 9 आ गया, और एकदम तगड़ा तरीका से समझ में भी आ गया। आते हैं अगले प्रश्न पर, बोला क्या गया है, ध्यान दीजिएगा कि 92 बराबर दिया है 12 गुना 7 प्लस 8। तो बोला है म जो दिया है 92 और 12 का म 12 और कितना होगा, यह प्रश्न हमको पूछ दिया गया है। तो यहां से देखिए 92 का जब आप लिख रहे हैं तो 12 गुना क्या हो जा रहा है, 7 प्लस कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। ठीक है यहां तक। अब देखिए ये 12 को आप लिखने जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप क्या लिखिएगा, 12 को क्या लिखिएगा सो बताइए। तो आप बोलिएगा सर 8 गुना 1, क्या लिखे, 8 गुना 1 प्लस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब बारी किसका आया, 8 का। ठीक है, 8 को लिखने जाइएगा तो 4 गुना क्या लिखिएगा, 2 प्लस 0, ये 0 प्राप्त हो गया, यानी क्या 12 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसका जो म सब प्राप्त हो जाएगा वो कितना म सब प्राप्त हो जा रहा है, 4 मेरा प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए 8 को मैं क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मजा आया, आप बोलोगे यस सर। अब हमको बोला है क्या, 42 को लिखा 35 गुना 1 प्लस 7, और 35 को लिखा 7 गुना 5 प्लस 0, तो मास हमको पूछा गया है किसका, 42 और 35 का। तो चलिए इसको भाग एल्गोरिदम द्वारा यदि हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से 42 हो गया, एक बार में जाएगा, तो ये हो गया 35 हो गया, यहाँ पे घटा दो 7 बचा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 35 हो गया, 7 बचे कितना हो गया, 35। अब बताइए लास्ट में कौन कूटा 35 को, तो यह 7 कूटा, यानी क्या इसका मसा यानी HCF बराबर देखने जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है, आप बोलोगे यस सर, एकदम बढ़िया से आ रहा है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर, यदि एल्गोरिदम A बराबर बी क्यू प्लस आर का Q और R बताएं, तो बोला एक एल्गोरिदम बोला गया A बराबर बी क्यू प्लस आर का Q और R बताएं, यदि यदि क्या बोल दिया गया, यहां से प्रश्न जो दिया गया मेरा, यदि बोला गया क्या A बराबर जो आपका दिया है 10 दे दिया है, और B बराबर कितना दे दिया, 3 दे दिया गया। एकदम साधारण सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनेगा। जैसे भाग एल्गोरिदम क्या बोलता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। ठीक है, A बराबर हो गया आपका 10, ठीक है, B बराबर हो गया 3। अब बताइए हमको लाना कितना है, 10 लाना है, तो 3 को यदि हम लोग 3 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 10 प्राप्त होगा कि नहीं, आप बोलिएगा यस सर, 3 3 9 और 1 10 प्राप्त हो गया। तो अब बताइए कि Q के जगह आप कितना लिए, तो Q के जगह 3 ले लिए, और R के जगह कितना ले लिए, 1 ले लिए, बस यही तो इसका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, मजा आ गया। आते हैं, चलिए ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, तो अब ये प्रश्न तो बन गया था, अब ये प्रश्न का बारी आया। तो भाग एल्गोरिथम क्या बोलता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह दिया है 4, अब बारी आया B के जगह पे हम क्या बैठाएंगे। तो यहां से देखिए बात यह हो जाता है क्या, B बराबर 19 दे दिया,
ठीक है। अब यदि कोई भी संख्या से गुना करते हैं भैया 4 से तो ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसको 0 से गुना कर दीजिए और यहाँ 4 जोड़ दीजिए। अब देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होके क्या कर दिया 0, और लास्ट में क्या बच गया 4 बच गया, इसलिए 4 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो बताइए Q के जगह आपने कितना लिया 19 लिया, और R के जगह कितना ले लिया 4 ले लिया। बोलिए एक बार तगड़ा तरीका से भैया, मजा आ रहा है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा a बराबर 81 दिया है, b बराबर 3 दे दिया है। तो यहां से a बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी क्यू प्लस आर जानते हैं। अब a के जगह 81 हो गया, a के जगह कितना हो गया 81 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर नो सर, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, मजा लग रहा है। अब यहां से देखिए जब यह प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे तो और मजा लगेगा। अब देखिए यहां से देखिएगा कि b के जगह कितना हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, अब q के जगह दिया कितना हो गया 81, और r के जगह आप कुछ मत कीजिए, r के जगह चलिए ले लेते हैं, हम लोग को चाहिए कितना 0 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया, ये 81 हो गया, 27 दिया कितना हो गया 81 हो गया। अब बताइए कि b बराबर आपने कितना लिया तो 27 को लिया, b बराबर कितना ले लिया 27 को, और r बराबर कितना लिया 0 को लिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोला है, a बराबर 27 और b बराबर 2। ठीक है, a बराबर कितना दे दिया 27 और b बराबर 2। तो a बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, बी क्यू प्लस क्या जानते हैं r जानते हैं। a के जगह 27 बैठा दिए, b के जगह 2 बैठाने बोल रहा है, तो चलो हम लोग b के जगह 2 बैठा दिए। अब सवाल यह आता है कि q के जगह हम क्या बैठाएं। तो भैया q के जगह यदि 13 बैठा देते, 13 दूना 26, 26 और एक कितना हो गया 27 हो गया, 27 बराबर कितना हो गया 27 हो गया। अब बताओ कि q के जगह कितना ले लिया 1 ले लिया। बोलिए मजा आ रहा है ना, आप बोलेगे यस सर काफी मजा आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के स ज्ञात कीजिए, यानी भाग विधि द्वारा आपको इसका निकालने बोला है, स निकालने बोला है। एकदम तगड़ा तरीका से मजा आ जाएगा। जैसे देखिएगा जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा तो छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या को आपको विभाजित करना है, छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या को विभाजित करना है। तो भैया कितना से जाएगा, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 6 से देते हैं। 6 दूना 12 हो गया, 6 पंचे 30, 30 और एक 31 हो गया, और 6 दूना 12, 12 3 कितना हो गया 15, यानी क्या हो गया 15 और 12 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना दे देगा 28 दे देगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इससे छोटा आ गया, यहाँ वाला से छोटा हो गया, तो अब इसको उठा के यहाँ पे उतार दीजिए। 200 कितने हो गए 52 हो गए। ठीक है, अब यहां से दीजिए कितना बार में चल जाएगा, तो ये कंप्लीटली आपका 9 बार में चल जाएगा। कितने बार में चल जाएगा 9 बार में। तो अंतिम बार में कौन कूटा, तो 28 कूटा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो भैया आ जाएगा मेरा कितना, एचसीएफ तो आ जाएगा 28। लेकिन अब इसको लिखिएगा कैसे, देखिए 1540 था, इसको आपने किस प्रकार तोड़ा, तो इतना गुना इतना, यानी 252 गुना 6 प्लस क्या किया आपने 28, तो आ जा रहा है 1540। अब बारी आया इसका। ठीक है, अब यहां से 252 को आपने क्या किया 28 गुना 9 किया, प्लस क्या आ गया 0, यानी r बराबर 0 कौन लाया, तो ये 28 लाया। ठीक है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 28 हो गया। बस यही सिंपल सा तरीका से आपका बनेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोला है 196 से 38 22 0 को दीजिए। तो सबसे पहले 196 यहां पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, एक थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, 196 को यहां लिख दिए, और यहां से 38 22 0 लिख दिए। अब यहां से देखिए सबसे पहले कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। तो यहां से हो गया 196, 12 में 6 गया तो 6 बच गया, 17 में यहां से 9 जाएगा, 17 में 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 17, यहाँ 17 बचा, 17 में आपका कितना गया 9 चल गया। ठीक है, तो कितना बच गया 8 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया। अब ये 2 उतर गया, अब कितना बार में जाएगा, तो ये 9 बार से कंप्लीटली ले जाइए, यहां से हो जाएगा 17 64। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे देगा आपका कितना 98 दे देगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जीरो उतर गया। अब कितने बार में चल जाएगा, तो 5 बार में चल जाएगा। कितने बार में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा। तो 980 हो जा रहा है 5 बार में, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये तो सिंपल सा बात हुआ। 38 22 जीरो को हम लोग क्या किए, 196 गुना क्या किए 195 प्लस जीरो। तो इसका एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, मस कितना प्राप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 196 ही इसका मस प्राप्त हो गया। बोलिए तगड़ा तरीका से मजा आ गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, 365 से 12 4 50 को का निकालना है, इसका मसा निकालना है। क्या निकालना है, मसा यानी एचसीएफ निकालना है आपको। तो 365 हो गया। अब यहां से 12 4 5 जीरो हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो भागा दे देना है। अब यहां से बात करते हैं कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में चल जाएगा। और यहां से 10 और कितना हो गया 95 हो जाएगा आपका। यहाँ पे जीरो बच गया और यहाँ पे कितना बच जाएगा, आप एक बार ध्यान से देखिएगा तो 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 14 में हो गया तो 5 बचेगा। यहाँ से 1 बच गया, कैंसिल हो गया, जीरो। अब कितने हो गए, 1500 हो गए। अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितने बार में, 4 बार में। 1400 कितना हो गया 60। देखिए जब तक हम लोग भागा देते रहेंगे और यहाँ वाला से छोटा नहीं आ जाता है, तब तक वही भाग विधि सही बनेगा। अब यहां से घटाई कितना बच गया, 40 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ वाला से छोटा आ गया और यहाँ भी कोई संख्या नहीं बचा हुआ है। अब ऑब्वियसली ये संख्या को यहाँ पे उतार देना पड़ेगा कि भैया अब आ जाओ, अब तुमको हम कूटने वाले हैं, वो भी बढ़िया तरीका से। अब ये कितने बार में चल जाएगा, 9 बार में चल जाएगा। कितने बार में चल जाएगा, 9 बार में। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 बच गया और ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 40 उतर जाएगा। कितने उतर जाएंगे, 40 उतर जाएंगे। ये 40 को उतार देंगे। अब 40 को कौन कूटेगा, 5। कितना बार में, 8 बार में। तो ये 40 पूरा कैंसिल हो गया। यानी क्या, इसका एचसीएफ जो अंतिम बार भागा गया कितना से गया, 5 से गया। अब भाग एल्गोरिदम का विधि से यदि हम लोग लिखने जाते हैं तो एकदम साधारण सा नहीं लिखेंगे कि 12 4 5 जीरो को आपने क्या किया, 365 गुना कितना किया, 34 प्लस कितना कर दिया आपने, तो प्लस आपने कर दिया था यहाँ पे लास्ट में आपका कितना बचा था, तो आप बोलिएगा सर लास्ट में जो हमारा 34 हो गया था और ये अंतिम में कितना बचा था, 40 बचा था। कितना बचा था, 40 बचा था कि नहीं, सो बताइए। अब बारी आया 365 का। कितना का आया, 365 का। इसको आपने 40 गुना क्या किया, 9, और अंतिम में बच गया था हमारा 5, ये 5 बचा था। अब बारी किसका आया, 40 का। ये 40 को आपने जो भागा दिया वो क्या किया, तो 5 गुना 8 किया प्लस कितना कर दिया, जीरो। ये जीरो कौन लाया, 5 से करने पर आया। तो यानी क्या, इसका एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, है ना, साधारण सा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, 135 और 225 का। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए 135 से हम लोग क्या करेंगे, 2 2 5 को भागा दे देंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक बार में दीजिए ना, मजा आ जाएगा। 100 ये हो गया 35। ठीक है, अब यहाँ घटा दीजिए, कितना बच गया, 90। अब यहाँ से देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 135 हो गया, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ये हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 90 को यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 45 से कितना बार में, 2 बार में। 45 दूना कितना हो गया, 90 हो गया, एकदम खत्म कुट्टी हो गया। यानी क्या, 225 को आपने क्या किया, 125 35 गुना 1 प्लस क्या किया, 90 कर दिया। अब बारी किसका आया, तो ये वाला का। यानी क्या, 135 का जब बारी आया तो 90 गुना क्या किए, 1 किए प्लस क्या कर दिए, 45 कर दिए। ठीक है, अब यहां से देखिए 90 का जब बारी आया तो 45 गुना क्या किए, 2 प्लस क्या आ गया मेरा, जीरो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका एचसीएफ आप देखने जाइएगा तो कितना प्राप्त हो गया, तो आप बोलिएगा सर 45 प्राप्त हो गया हमारा। कितना प्राप्त हो गया, 45 प्राप्त हो गया। बोलिएगा कि नहीं सर, मजा तो आज काफी आ रहा है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। यहां से बोल दिया क्या, 40 और कितना दिया है, 52 दिया है। इससे किसको भागा देना है, 12 5 7 6 को भागा देना है। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले कितना बार में जाएगा, तो ये चल जाएगा 3 बार में जाएगा। कितने बार में चल जाएगा, 3 बार में। ठीक है, तो यहां से 3 बार में दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12 1 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 6 गया तो जीरो, 2 बचा, 4 बचा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां से ये 40
5 2 को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब कितने बार में चल जाएगा, तो ये कंप्लीटली 9 बार में चल जाएगा। कितने बार में चल जाएगा? 9 बार में चल जाएगा, क्योंकि 3 संख्या ले रहे हैं तो इससे छोटा हो जा रहा है, इसलिए सभी संख्या को लेना पड़ेगा। और 9 बार में देंगे तो 37 और कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 2 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे कितना बचा, 9 में 7 गया तो 2 बच गया। अब ये क्या किसको भागा देगा, तो 4 2 0 को भागा देगा। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, तो बोलेंगे क्या सर एक ही बार में जाएगा, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। अब 10 में 2 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। 10 में 2 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, और ये 4 बच गया और ये 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए इस 148 से हमको किसको भागा देना पड़ेगा, 272 को भागा देना पड़ेगा। तो कितना बार में चल जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक ही बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो ये हो गया 148। ठीक है, अब यहां से कितना बच गया, तो 124 बच गया। कितना बच गया, 124। अब ये 124 किसको भागा देगा, तो 148 को भागा देगा। ये भी एक ही बार में जाएगा, तो 124 हो गया। कितना बच गया, 24 बच गया। कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, 24। अब 24 किसको भागा देगा, 124 को देगा। तो यहां से 5 बार में चल जाएगा तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो गया तो यहां से क्या बच गया, 4, और ये 24 यहाँ पे मेरा उतर जाएगा। अब यहां से कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे नहीं 4 छके 24 ना, तो 4 छके 24 हो गया। तो ये पूरा मेरा कैंसिल हो गया। अब इसको आराम से हमको लिखना है, इसको आराम से लिखना है। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए इस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो चलिए हल्का सा ऊपर कर देते हैं और यहीं पे लिख के आपको दिखा देते कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितना को दिए थे, तो 12। ठीक है, भाग एल्गोरिथम क्या बोलता है, आपका भाग एल्गोरिथम ए बराबर क्या बोलता है, BQ प्लस आर बोलता है। तो 12 5 7 6 को आपने तोड़ा था कितना में, 40। ठीक है, 40 52 गुना कितना में तोड़े थे, 3 प्लस कितना 420 में तोड़े थे। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से इसकी बारी आया था, तो याद कीजिए 40 52 को क्या तोड़े थे आप, तो यहाँ से तोड़े थे 420 गुना 9, फिर शेषफल की रिमाइंडर कितना बचा था, 272। अब बारी किसका आया, 420 का। तो आप 420 को कैसे तोड़े, तो 272 गुना क्या किए थे, 1 प्लस क्या किए थे, 140। अब किसका बारी आया, 272 का ना, 172 पहले बोल दे। एक 272 को जब हम लोग तोड़ दिए तो आ गया 148 गुना कितना किए थे, 1 प्लस क्या किए थे, 24 किए थे। ठीक है, अब यहां से देखिए अब किसकी बारी आई थी, 148 का। तो 148 को हम लोग तोड़े थे 124 गुना 1 प्लस कितना से, 24 से। ठीक है यहाँ तक, अब बोलोगे यस सर। अब बारी आया था 124 का, तो 124 को आपने कितना में तोड़ा था, तो 24 गुना 5 प्लस क्या किए थे, 4। अब क्या किए कि 24 को तोड़े थे, तो इसको कैसे तोड़े थे, 4 गुना 6 प्लस 0। तो कौन लाया 0, तो HCF जो इसका आएगा वो 4 आंसर आ जाएगा। बोलिए एक बार तगड़ा तरीका से, मजा आ गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तो हम लोग का यहीं पे है और अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब अगला प्रश्न जो मेरा दे दिया गया है, 42 से देने इसका और इसका मासा पूछा है भाग एल्गोरिदम द्वारा। तो 455 हो गया, कितना हो गया, 455। तो ये कितने बार से जाएगा, एक बार में, 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया आपका, तो 3 बच गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो एक जीरो बैठाना पड़ेगा क्योंकि कम पड़ जाएगा संख्या, और ये कितना उतर गया, 35 उतर गया। अब ये 42 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो ये हो गया 35। अब यहाँ पे कितना बचा, 7। अब यहाँ से 35 को हम लोग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये पूरा चल गया। अब इसका क्या हो जाएगा, भाग एल्गोरिदम क्या बोलते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर बोलता है। तो ए मेरा कितना था, तो 455 था। बी मेरा कितना था, तो 42 था, गुना 10 प्लस क्या हो गया, 35 हो गया। अब किसकी बारी आई, 42 का। 42 का आपने क्या किया, 35 गुना 1 प्लस क्या कर दिए, 7 कर दिए। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए 35 का जब हम लोग करेंगे तो क्या किए, 7 गुना 5 प्लस 0, यानी क्या इसका भी HCF कितना आ गया, तो आप बोलिएगा सर इसका HCF 7 आ गया। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको पूरा भारतीय भवन का इसी प्रकार सॉल्व करवाने वाले कक्षा 10 गणित का। तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।